everyone, here is your chaotic one. So in today's video I will tell you मेरा एक बचपन का इंसिडेंट जब मैं खो गई थी. ओके तो देखो बचपन में या बड़े हो गए सब एक ना एक बार तो होते हैं, स्पेशली बचपन में तो होते ही हैं क्योंकि भाई ना तब हमें एड्रेस याद होते हैं ना फ़ोन नंबर, मुझे सब कुछ याद था अपने फ्रेंड को. हाँ सो तो हुआ यूँ था कि मैं उस टाइम थी 3rd या 4th क्लास में. ओके उसके बाद लाइक मैं गई नानी के घर, ठीक है. मेरी नानी के घर ज़्यादा दूर थी, पास में ही. तो फिर उसके बाद ना लाइक मैं अपने भैया के साथ क्रिकेट खेलने गई, मतलब उन्हें जाना था अपने दोस्तों के साथ. तो जो मतलब नानी का घर यहाँ था, यहाँ है समझ लो, ठीक है. तो उससे हाँ तो मतलब थोड़ा आगे जाके ना वहाँ जाना था हमें खेलने. तो फिर भैया ने बैट ली बॉल ली, फिर हम लोग वहाँ गए और ना फिर थोड़ी देर हम खेले वगैरह. फिर मुझे प्यास लगी तो मैंने कहा कि भैया मेरे को ना प्यास लग रही है और मेरे को ना मज़ा भी नहीं आ रहा, तो मैं जा रही हूँ घर पे, नानी के घर पे. तो उन्होंने कहा कि यार थोड़ी देर रुक जा, अभी मैं चलूँगा, मतलब ख़त्म नहीं होने वाली मैच, तो फिर चलते हैं. ओके बट मैं ज़िद्दी मैं कहाँ मानने वाली थी, बट सही में मैं नहीं मानी, मैं चली गई खुद. विक्टोरिया बनकर मैं खुद चली गई कि भाई ना मुझे नहीं ज़रूरत आपकी, मैं खुद चली जाऊँगी. मतलब 3rd 4th क्लास के बच्चे भी इतना एटीट्यूड. हाँ तो वो छोड़ो, मेरे दोस्त को इग्नोर करना. ओके और हाँ उसके बाद 3rd 4th क्लास के बच्चे में इतना एटीट्यूड. बट फिर पता क्या हुआ, मैं चली गई घर में आराम से पहुँच गई. मैंने नहीं घर में पहुँची थी, हाँ मैं पहुँची थी, घर में पहुँच गई आराम से, ठीक है. पानी वानी पी लिया. फिर मम्मी कह रही, नानी कह रही कि भाई तू रुक जा, आने ही वाले तेरा भाई अभी थोड़ी देर में, तो तू वापस जाएगी क्या करूँगी. तो फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे तो खेलना है, तो मैं तो जा रही हूँ, ठीक है. तो फिर मैं वापस गई वहीं उसी गली में कि मतलब जहाँ पे भैया वगैरह खेल रहे थे. तो मैंने ना उसकी एक लाइक मतलब एक निशानी रख लेते हैं ना कि भाई हाँ इस गली में जाना है, यहाँ पे ये पेड़ है, या फिर उस गली में आना, वहाँ पे उसके सामने दुकान है, ऐसे. तो मैंने अपने माइंड में एक निशानी सेट कर ली कि हाँ इस गली में कूलर है. भाई साहब सबसे बड़ी गलती थी वो मेरी. भाई साहब गली में मतलब दुनिया में से कितनी गलियाँ हैं जहाँ पे कूलर है, एक मैं पागल हूँ मैं सही में. एक उस टाइम देखो एज ए बच्ची मुझे पता है कि हाँ मतलब मैंने ठीक किया, बट स्टिल भाई उस टाइम मेरे में ज़्यादा दिमाग भी नहीं था, अभी भी नहीं है, वो पता लग गया. फिर उसके बाद मैंने कहा कि हाँ भाई इस गली में कूलर है, तो मुझे यहाँ नहीं, ग्रे कलर का कूलर, मुझे आज भी याद है वो कूलर ना हवा में जैसे वो स्टैंड लगाते हैं ना, वहाँ दिमाग देखो मेमोरी मेरी अच्छी है. अब थोड़ी वीक हो गई है बट स्टिल हाँ बचपन में मेरी मेमोरी बहुत अच्छी थी, ठीक है. तो उस टाइम मैंने वो कूलर वाली बात याद रखी कि हाँ कूलर है और बाकी तो खेल ही रहे हैं तो पता चल जाएगा. बट फिर उसके बाद सोचो क्या हुआ होगा. लिटरली मतलब मैं वहाँ गई, ठीक है, मैं वहाँ गई उस गली में, कूलर वाली गली में. मैं सही गली में गई थी, मैं गलत गली में नहीं गई थी, मैं सही गली में गई थी. वहाँ पे कोई था ही नहीं खेलने वाला, मतलब मेरे भैया के फ्रेंड्स कोई भी नहीं था. भाई साहब मैं क्या करूँ वहाँ जाके. मैं वहाँ गई, मैंने देखा कि भाई वहाँ तो कोई है ही नहीं. आई वॉज शॉक. अब क्या हो गया, मैं गलत गली में तो नहीं आ गई, नहीं भाई तो सही गली में गई थी. बट उससे मैं इतना डर गई ना, चलो वो छोड़ो. वो गली ऐसी थी मतलब पतली सी गली थी, ठीक है, पतली सी, इतनी ज़्यादा पतली भी नहीं थी, ठीक है. तो मतलब ये गली थी और यहाँ पर बहुत सारी गलियाँ थी ऐसे ऐसे करके, ठीक है, लाइन पे. और यहाँ पे मेन रोड सी थी, मेन रोड नहीं इन द सेंस कि चौड़ी सी रोड थी, ठीक है. उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं वहाँ से निकल के मैंने सोचा चलो नानी के घर चलते हैं वापस. तो यहाँ पे घूम के तो क्या ही फ़ायदा है, कोई है तो है नहीं, ठीक है. तो फिर उसके बाद मैं गई एंड पता क्या हुआ, मैं नानी के घर जाने के लिए वापस गई और मैं खो गई. उस टाइम मैं गई थी, मैं गली में सही गई थी, जब वो क्रिकेट वाला कूलर वाला वो सब सीन सही चल रहा था मेरा, मैं सही गली में गई थी. बट स्टिल वापस आते हुए मैं खो गई.
और कोई ऐसे कि वहाँ पे एक था मंदिर जैसे ये रोड से ना मेरे को रहता है, ये रोड है, यहाँ पे कॉर्नर पे मंदिर है, ये गली है, ठीक है, और यहाँ पे घर थे यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे देखो ये घर है, ये गली थी, यहाँ पे मंदिर है, ओके। तो यहाँ पे कॉर्नर में कहते हैं ना सीढ़ियों पे खड़ी टाइप, पता नहीं आपको क्या कहते हैं, हाँ, तो वहाँ पे एक अंकल बैठे हुए थे बुढ़ी से, बुजुर्ग से, ओके। तो वहाँ पे फिर वो अंकल मेरे को बहुत देर से देख रही है, भाई ऐसे घूम रही है बच्ची, खो तो नहीं गई। मैंने कहा नहीं अंकल मैं नहीं खो भाई, मतलब तो उन्होंने कहा बेटा तू बता तेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, मम्मी पापा कहाँ हैं, मैं छोड़ा था घर। मैंने कहा नहीं अंकल मैं नहीं खोई भाई। फिर मैं वहाँ से भी चल गई, ठीक है। और हुआ यूँ कि वो जो मंदिर और वो वाली गली थी ना, उसके सामने एक और गली थी, मैं वहाँ गई गई, चलती गई पास चलती गई, बहुत आगे चल गई मैं। और वो जगह तो मुझे याद नहीं है ना, बट हाँ वो मेरी नानी के घर से दूर थी और मेरे खुद के घर से भी बहुत दूर थी। मैं मर गई उस टाइम भाई। तो पता है क्या हुआ फिर उसके बाद मैं गई आगे एंड देन फिर वहाँ पे ना लाइक एक घर था, वहाँ पे आंटी कपड़े धो रही थी अंदर, सही में धो रही थी वो आंटी, ठीक है। वो घर नीचे था, एक ग्राउंड फ्लोर पर मैं गई, उन अंकल ने मुझे पहचान लिया कि पहचाना तो नहीं, मतलब हाँ मैंने उन्हें देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, तो मतलब थोड़ा देखो फील आ जाती है सेफ्टी की, ठीक है। तो मुझे उस घर में आ गई, तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल मैं ना उनको लगा ही था हाँ खो गई है। तो उन्होंने पूछा बेटा आप खो गए हो? तो मैंने कहा अंकल हाँ मैं ना नानी के घर आई थी तो मैं खो गई, हाँ तो मैं खो गई थी। फिर मैंने उन अंकल को बोला कि अंकल तो उन अंकल ने कहा कि बेटा पानी पी लो, कुछ खाना है तो खा लो। आंटी ने भी बोला कि बेटा कुछ खाना है तो खा लो, पानी पीना है तो पी लो। उनकी एक बेटी थी, बड़ी सी दीदी, और छोटा सा बेटा था, और अंकल और आंटी के कपड़े धोते। मुझे अभी याद है, मुझे पूरा सीन याद है, आंखों के सामने आ रहा है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ सही। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने पानी नहीं पिया उनसे, उन्होंने मेरे को 10 या 100 बार बोला बेटा पानी पी ले पानी पी ले पानी पी ले। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे माइंड में एक थॉट चल रहा था कि अगर इन्होंने पानी में जहर डाल दिया और मैं मर गई तो, मतलब छोटी सी बच्ची ये भी सोच सकती है, हाँ क्यों नहीं सोच सकती। आपको थोड़ी पता है किसी का माइंडसेट, किसी का दिमाग कैसे चल रहा है। छोटी सी बच्ची ने सोच लिया कि अगर इन लोगों ने पानी में से डाल दिया तो मैं मर गई। तो फिर लेट इट बी। मैंने तब भी पानी नहीं पिया। मैंने लाइक जब मेरे पापा मुझे लेके गए, मैंने तब तक भी पानी नहीं पिया था, मुझे विश्वास ही नहीं था। हाँ सेफ्टी की बात अलग है, बट विश्वास वाली बात अलग है कि भाई हाँ पानी पी लो, खाना खा लो, वो सब नहीं होता भाई मुझसे, ठीक है। तो हाँ उसके बाद क्या हुआ, उन अंकल ने बोला कि बेटा वो फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर बता दो मैं कॉल कर देता हूँ। मैंने मम्मी का नंबर बताया, मैंने कॉल ही नहीं उठाया। मुझे लगा था कि हाँ भाई ये मामी और नानी से बातें करने में बिजी होगी, तो मैंने कॉल करी। मैंने कहा अंकल ये नंबर है तो आप मेरी मम्मी को कॉल कर दो। तो मैंने कॉल करी, मम्मी ने नहीं उठाई, दूसरी बार करी नहीं उठाई। मैंने कहा एक और बार करो, उन्होंने फिर भी कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने अंकल कहते बेटा पापा का नंबर दो, मैंने पापा का नंबर दिया। फिर उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, मैंने कहा ये नाम है। तो कहते ये तो वही है ना जो मतलब मेरे पापा कुछ टाइम पहले लाइक जहाँ पे जॉब करते थे, तो फिर वो पहचान गए कि भाई हाँ ये तो वही है ना। तो मैंने कहा हाँ आप किस जानते हो। तो भाई साहब उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई सिमरन तो सही जगह आ गई। लिटरली मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मेरे पापा का नंबर, मेरे पापा यहाँ जॉब करते हैं और ये उनका नाम है। वो पहचान गए, सही में पहचान गए। तो मेरे पापा ने कॉल उठा ली, मेरे पापा ने कॉल उठा ली। फिर क्या बेटा तू कहाँ है? मैं छोटी सी बच्ची, चलाक तो नहीं थी भाई, मैं रोते पापा मैं खो गई, मैं नानी के घर आई थी।
सही में वो सीन ना, मतलब एक छोटी सी यार, कैसा सा था यार वो टाइम। मतलब हाँ, मैंने अंकल ने कॉल करी, मैंने बात करी कि पापा मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो खो गई, मेरे को इन अंकल मिले, मैंने इनसे कॉल कराई ये वो मैं तब भी कहती पापा मम्मी को मत डांटना, उनकी गलती नहीं है, मैं ही गई थी पानी पीने, फिर मैं वापस आते हुए खो गई ये वो। भाई साहब मैं पूरे टाइम अपनी मम्मी के स्टैंड की रही, मम्मी को मत डांटना, मम्मी को मत डांटना, मम्मी को मत डांटना। मैं घर जाते तक चलो तो मैं बंद करूँगी। हाँ, तो फिर मेरे पापा आए थोड़ी देर में, उन अंकल ने तब भी कहा बेटा अंदर आके बैठ जा, पानी पी। मैंने तब भी नहीं पिया भाई, मैंने कसम से नहीं लिया। फिर उसके बाद मेरे पापा आए एंड यहाँ पे, तो फिर ना बाइक पे तो कहते कि चलो बैठो, तो फिर हम नानी के घर गए सीधा। फिर पापा ने वहाँ छोड़ा, फिर पापा वही सब बोलने लगे कि खो गई, तू ध्यान नहीं रख सकती, ये वो पता नहीं क्या क्या, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम घर गए अपने घर, ठीक है, तो मम्मी भिंडी काट रही थी। भाई डिनर तो बनाएंगे ना, भिंडी नहीं थी, घिया था। हाँ मुझे अभी याद है, घिया था, और वो हमारे पुराने वाले घर की बात है। ओके, तो उस टाइम पता क्या हुआ, मैं साइड सामने बैठी थी मैं, और यहाँ पे मम्मी थी, और यहाँ पे घिया काट रही थी, सामने टीवी चल रहा था। और फिर नहीं, पापा का फ़ोन आया कि भाई कैसे हो, ठीक है अब। तो फिर मतलब मम्मी ने बात की, मैंने फ़ोन उठाया वैसे तो, ठीक है, मैंने फ़ोन उठाया, बाद मम्मी ने बात की थी। पहले मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा पापा मैं ठीक हूँ, ये वो क्या कर रहे हो, सारी बातें वगैरह करके। फिर कहते मम्मी को फ़ोन दिया, मैंने कहा मम्मी को डांटना मत। वो कहते नहीं डांटूंगा, तू दे तो सही। मैंने फिर भी फ़ोन स्पीकर पे करा, मैंने कहा नहीं आपका विश्वास नहीं है, मैं तो फ़ोन स्पीकर पे करूँगी। फिर मैंने फ़ोन स्पीकर पे किया, मम्मी ने बात की, एंड देन पता क्या हुआ, पापा डांट रहे थे। मैंने कहा पापा मत डांटो मम्मी को, मम्मी की गलती नहीं है, मैं खो गई थी, मैं भाग गई थी, भागी नहीं थी भाई, भागी नहीं थी, मैं वापस आते हुए खो गई थी। ओके, मैंने कहा कि मेरी गलती है, मैं खो गई थी, तो मैं आ गई पानी पीने वगैरह, गलती तो मेरी है, मम्मी को क्यों डांटा। फिर कह रहे कि हाँ नहीं डांटा मैं। फिर पापा घर आए, फिर वो सब हुआ, भाई समझाया मेरे को कि भाई तू टेंशन मत लिया। मेरे को मेरी अच्छी बात है कि भाई मेरे को नंबर याद था। हाँ तो लेट इट बी। तो हाँ, उसके बाद देखो बात तो यही थी। और फिर पता क्या हुआ, हाँ उस दिन के बाद मैं अकेली उस एरिया में गई नहीं। मतलब देखो जहाँ मुझे नहीं पता होता ना, मैं अब वहाँ अकेली जाती नहीं ज़्यादा, वो फन बनने कि भाई मैं तो जाऊँगी, ये वो मेरे को क्या है, मैं तो जाऊँगी। हाँ मतलब पसंद है नई नई जगह घूमना, बट स्टिल एक वो जो चीज़ होती है ना मन में बैठ जाती है कि हाँ दोबारा खो गई तो इस सब में नहीं खोऊंगी, मैं बड़ी हो गई हूँ। बट स्टिल होता है भाई, सबके मन में होता है। सो दैट वाज फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।